मित्रों नमस्कार। आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और सारा देश आज उनको शत शत नमन करता है। बाबा साहब ने उस समय राष्ट्र के लिए जो सोच पैदा की, उनका हृदय कितना विशाल होगा। अदम्य साहस उनके हृदय में था, कितना उत्साह था। दबे कुचले लोगों के लिए करने की कितनी तमन्ना थी। समाज और बदलाव को समाज और राष्ट्र के बदलाव की कितनी बड़ी तमन्ना थी। इसको लेकर के उन्होंने कार्य किया। उनके एहसान को सारे राष्ट्र को बड़े सम्मान के साथ मानना चाहिए और सारा राष्ट्र उनके इस एहसान को सम्मान के साथ मानता भी है। लेकिन मुझे कहने में बड़ा कष्ट होता है कि कुछ लोग बाबा साहब के नाम से इतना, पता नहीं जाने क्यों बाबा साहब के नाम पर एक ऐसा लगता बाबा साहब कौन थे। बाबा साहब ने तो हमारा बड़ा नुकसान किया। कोई उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई बाबा साहब के नाम पर अपशब्द बोल देता है। क्या हुआ इस देश के समाज को? ऐसी सोच कहां से आई इस समाज में? उन्होंने तो समाज की हर वर्ग के लिए काम किया, समाज के हर व्यक्ति को उठाने का उन्होंने काम किया, सबको शिक्षा देने का उन्होंने काम किया। कितना बड़ा बदलाव कर डाला। सारा देश बदल गया। पहनते थे फटे पुराने कपड़े, उनका वेश बदल गया। बाबा साहब के संविधान को समझकर जीवन बदल गया मेरा। सत सत नमन करता हूं बाबा, कितना एहसान मालूम है तेरा। सारे राष्ट्र में यह भावना होनी चाहिए, हर नागरिक में यह भावना होना चाहिए। पता नहीं इस तरह से कैसे असामाजिक तत्व उनकी प्रतिभा को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। वो तो राष्ट्रीय पुरोधा थे, उसे भाई किसी समाज से क्यों जोड़ते हो? ये विशेष समाज से क्यों जोड़ते हो? विशेष जाति बंधन से क्यों जोड़ते हो उनको? वो तो सारे राष्ट्र के शुभचिंतक थे, राष्ट्रीय पुरोधा थे। क्या उस समय ऐसे विद्वानों की कमी थी कि उनको संविधान शिल्पी का संज्ञा दी गई, उनको माना गया संविधान शिल्पी? उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ी योग्यता थी, तभी तो उनका संविधान शिल्पी माना। या उनको संविधान शिल्पी मानने वाले बुद्धिजीवी नहीं थे? कितने बड़े बुद्धिजीवी थे लोग। उन्होंने ऐसा सोचा कि बाबा साहब के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता है। जब उन्होंने संविधान शिल्पी की उन्हें संज्ञा दी, फिर आज ऐसा क्यों? या तो कुछ समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उनको कुछ लोग भड़काते हैं, कुछ राजनीतिक लोग भड़काते हैं। किसी भी महापुरुष का राजनीतिकरण करना उस राष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, उस समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हमें किसी महापुरुष को हम छोटी चीजों से जोड़ लें। राष्ट्र के हर नागरिक को उनका अनुयायी होना चाहिए। कुछ अनुयायी ऐसे हैं उनके नाम पर झंडा लेकर के मंदिर पर चढ़ जाएंगे, जब उनकी झांकी निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में लाएंगे जो दूसरी समाज को बुरा लगे। अरे भाई तुम्हारे थोड़े हैं बाबा साहब, तो बाबा साहब तो सबके हैं। बाबा साहब किसी एक जाति के नहीं है। मैं उनसे ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को अनुयायी मानते हैं और उनके झंडे लेकर के फुहड़ता करते जा रहे हैं और उनके नाम पर किसी समाज के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो दूसरे समाज को बुरा लग रहा है, वो सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब को समझ नहीं पाते। बाबा साहब का संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा। बाबा साहब को मानिए पहले। बाबा साहब को मानने से पहले उनको जानिए। बाबा साहब को मानो, इससे पहले बाबा साहब की मानो। बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते।
उन्होंने तो समाज में दरार डालने का काम नहीं किया, और आज तथाकथित अनुयायी समाज में दरार डालने का काम कर रहे हैं। तथाकथित राजनीति करने वाले लोग समाज में दरार डालने का काम कर रहे हैं। बस जिस महापुरुष ने समाज को जोड़ने का काम किया, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया, राष्ट्र को एक संविधान दिया, ऐसे महापुरुष को, उनके नाम पर आप इस तरीके की बात करते हैं कि समाज में दरार पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य राष्ट्र का, इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का कोई नहीं हो सकता। उन्होंने संविधान शिल्पी है, वो संविधान का निर्माण किया। विधान और संविधान जो उनके नाम पर राजनीतिकरण करते हैं, उनके नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज में दरार डालने का काम करते हैं, ना वो विधान को मानते हैं ना वो संविधान को मानते हैं। विधान, विधि का विधान, जो भगवान ने जो संविधान दिया वो भगवान का विधान, और जिस विधान की अच्छी बातों को सर्वसम्मति से पारित किया गया वो हमारा संविधान। तो उन्होंने तो ईश्वरीय विधान को ही तो लिखा, उसको सर्वसम्मति से माना गया, वही तो संविधान है। और जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते, ना वो ईश्वर के विधान को मानते हैं और ना वो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अभी कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि साहब हम भगवान को नहीं मानेंगे, हमारे तो बाबा साहब हैं। अरे बाबा साहब ने भाई विधान का ही तो संविधान बनाया है। जो भगवान का विधान था उसको तत्कालीन कमेटी ने सर्वसम्मति से पास किया, वो संविधान तो है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान ने विधान में लिखा, ईश्वरीय विधान है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा साहब ने भी वही लिखा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान का विधान कहता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप है। बाबा साहब का संविधान भी तो यही कहता है कि चोर को दंड देना चाहिए, चोर को जेल भेजा जाए, चोर को पकड़ा जाए। ईश्वर विधान कहता है कि हमें कन्या पूजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहन बेटियों को पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। और बाबा साहब का संविधान भी तो कहता है कि व्यभिचारी को जेल में डालना चाहिए। तो उन्होंने अलग क्या लिखा? कितने बड़े महापुरुष थे, कितने बड़े संत पुरुष थे वो, कि उन्होंने भगवान के विधान को ही तो राष्ट्र में लागू किया, भगवान के विधान की बातों को भी सर्वसम्मति से पास किया, इसलिए वो संविधान है। तो मैं सभी संदेश देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भारत के हर नागरिक को, बाबा साहब हमारे बहुत राष्ट्रीय पुरोधा थे, और ऐसे महापुरुष को, ऐसे सत्पुरुष को, ऐसे संत पुरुष को कभी जातियों में मत बांटिए। जातियों में बांटना उनका सरासर अपमान है, उनके नाम पर हुड़दंग करना सरासर अपमान है, उनके अनुयायी बनकर के झंडे लहराना, किसी जाति के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ अपशब्द बोलना अपमान है, और उनसे नफरत करना बहुत बड़ा अपमान है। उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना अपमान है। जो उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करता है, बाबा साहब के नाम पर नफरती बोलता है, वो जितना दंड का भागी है उतना ही दंड का भागी वो उनका कथित अनुयायी है, जो उनके नाम पर झंडे लहरा करके किसी समाज या किसी जाति को विशेष प्रकार के अपशब्द बोलता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से लोगों की समझ में जरूर आएगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और हमारा समाज और राष्ट्र दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़े। एक सूत्र में, जैसा बाबा साहब ने जैसा सपना संजोया था, एक सूत्र में रहे, न समाज में बटाधार हो और राष्ट्र हमारा मजबूत बने। इसी संदेश के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।